क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या पूछा है कि अगर हमारे पास मेटाक्रिसोल है और उसका हम क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन, तो उससे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखो कि मेटाक्रिसोल एक्चुअल में क्या है, मेटाक्रिसोल के वहां पर हमारे पास दो ग्रुप और हैं। क्या है, एक तो है मिथाइल ग्रुप हो गया और मेटा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप्स का क्या रोल है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है ना, तो इसका भी पॉजिटिव आई इफेक्ट है और इसका भी पॉजिटिव आई इफेक्ट है। जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जब ब्रोमीन आपस में ब्रेक होगा देन तो ये जो माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ब्रोमीन, दिस इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। और ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे बढ़ा देंगे। अब दोनों अगर हमारे पास प्लस साइड इफेक्ट का है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बोथ कहाँ पर, मेटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को आना बहुत और जल्दी सी वो आएगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो अब जो ब्रोमीन आएगा वो सारी पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा। ठीक है ना, अब वो यहाँ पर भी आएगा, कहाँ पर, एक तो दोनों इसकी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी और इसकी पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएगी, यानी ब्रोमिनेशन सारी पोजीशंस पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी दिस फर्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन, इससे रिलेटेड भी ऑर्थो पोजीशन होगी और इससे पैरा भी हो गई है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। तो अगर हम मेटाक्रिसोल का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं ना, तो वो सारी पोजीशन ऑक्यूपाइड करेगा और हमारा प्रोडक्ट दस फर्स्ट वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट हमारे को बताना है कि किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे को क्या देखना पड़ेगा, इनके स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे पहले। तो ये पहला क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। ओके, तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, क्योंकि क्या है हमारे पास प्रोपेन, और सेकेंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 और CH3, तो यहाँ पर भी ये CH3 और CH3 यहाँ पर हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो डायपोल मोमेंट्स कम आउट टू बी 0। ठीक है ना, क्योंकि सभी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को खींचने की कोशिश करेंगे और इक्वली खींचेंगे। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो इक्वली सब जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब जाएगी, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट्स क्या होगा, दैट विल बी 0। तो हमारे को चेक करना है किसके अंदर डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तो इसके अंदर नहीं है, तो इसमें फर्स्ट वन में डायपोल मोमेंट इज नॉट प्रेजेंट। फिर है ट्रांस 2 पेंटीन है। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रांस 2 पेंटीन है, तो हमारे पास 5 कार्बन की चेन होगी, तो और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, 2 के ऊपर है। ठीक है, तो पहले ये मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं और ट्रांस पोजीशन है। ठीक है, तो ट्रांस कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं, और ये है पेंटीन है। ओके, तो 2 कार्बन यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तीसरा ये हो जाएगा, तो 1, 2, 3 और 2 यहाँ पर हो जाएंगे बिकॉज इट इज ट्रांस पोजीशन। तो ये हो गया हमारा ट्रांस, दैट इज ट्रांस 2 पेंटीन। अब यहाँ देखो H का तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ से इसका ये बिकॉज इट इज ट्रांस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप क्या है, दैट इज इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। अब तो इनका यहाँ पर दोनों का जो डायपोल मोमेंट होगा, जो इनकी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी, दोनों की अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है, दैट इज CH2 CH3 होगा। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट दैट विल नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड होना चाहिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं बाकियों को। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन है। ठीक है, दैट इज इथीन है हमारे पास, तो और दैट इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, तो ये भी ट्रांस है, तो इथीन क्या हो जाएगा, दैट इज दिस C डबल बॉन्ड C, और 1,2 के ऊपर ट्रांस पे क्या है, क्लोरो, तो ये तो हमारे को दिख ही रहा है कि इसका जो डायपोल मोमेंट्स आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन यहाँ पर और प्रॉपर यहाँ पर बराबर में दोनों तरफ ये इक्वल अमाउंट में डायपोल मोमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा, तो डायपोल मोमेंट्स टर्न आउट टू बी 0। तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं होगा। अब लास्ट क्या है, 2,2,3,3 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन है। ओके, तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन हो गए,
और 2 पे सपोज हमारा नंबर यहाँ से, तो दिस विल बी 2 और यहाँ पर ये दिस इज 2 एंड दिस इज 3 और सभी पे क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन एंड ब्रोमीन है। ओके, और ये क्या हो गया, CH3 और CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट्स दैट विल कम आउट टू बी 0। तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट आएगा, वो भी 0 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज ट्रांस 2 पेंटीन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज which of the following does not give white precipitate when boiled with alcoholic silver nitrate। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है when boiled with alcoholic silver nitrate। ओके, तो यहाँ पर alcoholic silver nitrate के साथ इसका रिएक्शन बता रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी इन AgCl के फॉर्म के अंदर होगा। यानी अब इसमें से हमारे को देखना है कि जिसमें क्लोराइड फटाफट निकल जाए तो वो सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बना देगा इन फॉर्म ऑफ AgCl और उसका प्रेसिपिटेट हो जाएगा AgCl के फॉर्म के अंदर। तो अब हमारे को उसमें चेक करते हैं, तो ये मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड दैट विल बी CH3Cl, तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये तो टेस्ट देगा। तो यहाँ पर हमारे को देखना है जो नहीं देना है। ओके, सेकंड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड दैट इज CCl4, तो यहाँ से भी क्लोरीन निकलना आसान है, यहाँ से भी क्लोरीन निकल जाएगा। फिर है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड इज दिस। ठीक है, यहाँ पर CH2 और Cl, तो यहाँ से भी इस क्लोरीन का निकल जाएगा और AgCl बनकर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा। तो देन है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड इज दिस CH2CHCl। ठीक है, ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड है, दिस इज विनाइल पार्ट एंड दिस इज क्लोराइड। अब यहाँ पर भी क्लोरीन है, देखो सभी जगह क्लोरीन है, यहाँ पर सभी चारों में ऑप्शन में क्लोरीन गिवन है। अब हमारे को यहाँ देखना है कि किसके अंदर क्लोरीन फटाफट निकल जाएगा, इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी के अंदर क्लोरीन फटाफट निकल सकता है, इजिली निकल सकता है, एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, यहाँ पर जो विनाइल क्लोराइड है, आंसर देखो इसका हो जाएगा दैट विल बी द फोर्थ वन, विनाइल क्लोराइड। अब वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अनसैचुरेशन है इसके जस्ट पास में, उससे क्या होगा, यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर विनाइल क्लोराइड में यहाँ पर एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें कोई रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें भी कोई रेजोनेंस है नहीं, तो यहाँ से क्लोरीन निकलना सभी में आसान है। बट यहाँ पर रेजोनेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन जो निकलना है उसको निकलने में प्रॉब्लम आएगी, दिया हुआ। और आपको पता ही है कि क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो लोन पेयर हैं किसके ऊपर, क्लोरीन, वो क्या है, इसके कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने चालू हो जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रेजोनेंस बनने लगा। तो इन विनाइल क्लोराइड द इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑन द क्लोरीन atom is in the conjugation with the CH2CH group, वो इससे conjugation में participate करते हैं, that is take part in the resonance। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका एक resonating और बन गया, वो क्या बनेगा, that will be the CH2, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड C और ये इसके दो लोन पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ जो क्लोरीन है और यहाँ पर जो CH था इसके बीच में अभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर और आ गया। ठीक है, तो इससे क्लोरीन का निकलना और मुश्किल हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो इसका मतलब जो बॉन्ड है बिटवीन दिस कार्बन एंड द क्लोरीन वो अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो गया एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, केवल इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, उसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड है बिटवीन C एंड क्लोरीन दैट बिकम मच स्ट्रॉन्गर, तो अब वहां से क्लोराइड निकलने को प्रॉब्लम आएगी। तो क्लोराइड नहीं निकलेगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट यहाँ पर
AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा विद अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी द फोर्थ वन। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम अ कीटोन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो कीटोन है या एल्डिहाइड है वो एक ही रिएक्शन देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सा होता है? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ तो आपको यह ध्यान में रखना है कि साइनोहाइड्रीन मींस जब फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन की बात कर रहा है तो HCN, ठीक है, HCN के साथ कीटोन, यानी इसमें कौन सा ग्रुप चाहिए होगा हमारे को जो चाहिए दैट इज कीटोन के अंदर भी यही ग्रुप होता है और एल्डिहाइड में भी यही ग्रुप मिलेगा आपको। तो ये सभी कौन सा देते हैं? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो साइनोहाइड्रीन कैसे बनेगा यहाँ पर? जब हम इसको HCN से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो दिस विल पॉजिटिव एंड दिस विल नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ होगा तो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो CN है दैट विल कम गोज टू दिस कार्बन एंड H विल गोज टू दिस ऑक्सीजन। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा OH एंड CN। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन acetaldehyde is heated with the Fehling solution, it give a precipitate of, ठीक है, यहाँ पर precipitate पूछा है कि precipitate किस फॉर्म के अंदर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो अगर हम Fehling solution यूज कर रहे हैं और जब हम Fehling solution डाल रहे हैं acetaldehyde के अंदर, तो इसके अंदर जो precipitate बनेगा वो किस फॉर्म के अंदर बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है जब भी हम Fehling सॉल्यूशन यूज करते हैं, ये किसके टेस्ट के लिए होता है? एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का टेस्ट के लिए। तो Fehling सॉल्यूशन वहां पर जो आयन होता है वो होता है दैट इज ऑफ Cu2+। ठीक है, क्यूप्रिक आयन होता है, वो क्या होता है? क्यूप्रिक आयन, दैट इज ऑफ क्यूप्रिक आयन होता है। अब ये किस कलर का होता है Fehling सॉल्यूशन में? दैट इज ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो उसके साथ रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, ये बनता है 10। यहाँ पर जो है क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड किस कलर का होता है? दैट इज ऑफ रेड कलर। तो कलर चेंज हो जाता है, दैट इज फ्रॉम ब्लू टू रेड by using the Fehling solution in aldehydes। तो वहां पर जो Fehling solution का कलर होता है दैट इज ब्लू, और अगर हमारे पास उसके अंदर सैंपल के अंदर अगर एल्डिहाइड है तो दैट्स कम टू बी द कलर विल चेंज इनटू द रेड। वो रेड प्रेसिपिटेट चेंज हो जाएगा उसके अंदर, यानी कलर्स चेंज हो जाएगा। अब किसकी वजह से होता है? दैट इज Cu2O, इसके वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दैट क्यूप्रिक आयन है दैट्स कम टू बी Cu, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो 0 हो जाती है इसमें, तो इसका कलर हो जाता है रेड। नाउ नेक्स्ट इज इन द Cannizzaro रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर Cannizzaro रिएक्शन से पूछा गया है क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे को Cannizzaro रिएक्शन की मेन बात क्या है कि Cannizzaro रिएक्शन कौन देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो वही Cannizzaro रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि कौन से Cannizzaro रिएक्शन देते हैं, इसको हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि Cannizzaro रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, उसके ऊपर ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। तो हमारे को कई बार पहचानना होता है कि कौन से Cannizzaro रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे। तो हमारे सबसे पहले हमारे को जो चीज चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। तो ऑब्वियसली बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दिस इज द अल्फा कार्बन और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो दीज आर एक्टिव टुवर्ड्स द Cannizzaro रिएक्शन। अब लेकिन यहाँ जो पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे को ये जो बेस दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर NaOH यूज कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर पूछा है
कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप पूछा हुआ। तो देखो अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है तो प्रोडक्ट भी नहीं पूछा हुआ, यहाँ पर इन्होंने काइनेटिक्स में से पूछ लिया कि स्लो स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। तो अब इसका हम एक बार रिएक्शन करके देखते हैं, कैनेजारो रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले, C6H5, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, और दिस इज CHO ग्रुप जो है। अब अच्छा, अब यहाँ पर हमारे को क्या यूज करते हैं, हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस से हमारे को क्या मिला, दैट इज OH माइनस आइंस मिले। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन है वो कौन सा देते हैं रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और वो सब कहाँ रिएक्शन होगा, वो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तब ये नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दिस कार्बन, यहाँ पर चला जाएगा। बट ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेप होता है, ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेप है दैट इज फास्ट रिएक्शन, सॉरी फास्ट स्टेप। तो ये तो हो गया फास्ट, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, अटैक ऑफ OH टू द कार्बोनिल ग्रुप, तो ये तो फास्ट रिएक्शन होता है, स्लो नहीं होता। हमारे को देखना है स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है। अच्छा, इसके बाद ये रिएक्टिव होने के बाद अब ये किससे रिएक्शन करेगा, ये क्या बन जाएगा, दैट विल C6H5 CO माइनस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और OH यहाँ लग जाएगा, ओके। अच्छा, ये बनने के बाद, इसके बनने के बाद जो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कैनेजारो रिएक्शन है या एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे को हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। अब जो दूसरा बचा है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, उसके ऊपर इसका रिएक्शन होना है, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का, दैट इज दिस, ओके। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो हाइड्रोजन है दैट विल गोज टू दिस कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है दैट विल शिफ्ट टू दिस कार्बन, यहाँ पर जाता है मैकेनिज्म के अंदर, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है, और ये जो स्टेप है दैट इज स्लो, यही स्लो स्टेप होता है, ठीक है, यही स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ देखते हैं क्या पर है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू कार्बोनाइल ग्रुप, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं है, द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, यही हमारा सेकंड वन, दैट विल बी द आंसर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है दैट विल शिफ्ट टू दिस सेकंड मॉलिक्यूल, तो द आंसर विल बी द सेकंड। नेक्स्ट इज which of the following carboxylic acid undergoes decarboxylation easy, decarboxylation, ठीक है। तो decarboxylation का मतलब है कि माइनस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाए इजिली। तो यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि जितने भी बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स, बीटा कीटो एसिड्स, वो सारे अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल, These are unstable in nature। अगर अनस्टेबल हैं तो वहां से उनका डीकार्बोक्सिलेशन इजी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बीटा कीटो एसिड्स कौन से हैं इसके अंदर, क्योंकि वो अनस्टेबल होगा, वहां से CO2 निकल जाएगा। तो देखो ये पर ये ग्रुप क्या हो गया, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो दिस इज अल्फा, ठीक है, दिस इज अल्फा पार्ट, ओके। तो यहाँ पर ये अल्फा पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये बीटा हो गया, तो बीटा पे ही कीटो है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर, ओके। यहाँ पर नहीं है, ये बीटा कीटो नहीं है, दिस इज, यहाँ से चलेंगे तो दिस इज अल्फा, ओके। तो यहाँ से चलेंगे तो दिस इज अल्फा, और यहाँ पर तो कोई बार यहाँ पर कोई कीटो ग्रुप है ही नहीं, ठीक है, यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर भी कोई कीटो ग्रुप नहीं है, तो यहाँ कीटो ग्रुप एब्सेंट है, यहाँ कीटो ग्रुप एब्सेंट है, यहाँ कीटो ग्रुप है बट वो कौन से पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन पे है, और अनस्टेबल कौन से होते हैं, बीटा कीटो, तो दिस इज द बीटा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, कि बेंजिलिक एसिड में रीअरेंजमेंट पूछा, इसमें होता क्या है, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू बेंजोइन, बेंजोइन इज कन्वर्टेड टू बेंजिलिक एसिड, या बेंजिलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू बेंजोइन, और या बेंजिल इज कन्वर्टेड टू बेंजिलिक एसिड। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो क्या बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होता है क्या है, तो इसमें क्या होता है, बेंजिल कन्वर्टेड इनटू बेंजिलिक एसिड, बेंजिल इज कन्वर्टेड टू बेंजिलिक एसिड। तो हमारा आंसर तो ये होगा, आंसर ये हो जाएगा। अब इसको एक बार मैं रिएक्शन भी बता देता हूँ कि बेंजिल क्या होता है, ठीक है। बेंजिल इज दैट इज C6H5 एंड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड दैट इज C6H5। दिस इज नोन एज बेंजिल। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजिल। ओके, दिस इज बेंजिल। इससे बेंजिल से हमारे को क्या मिलता है, बेंजिलिक एसिड मिलता है। ओके, तो यहाँ पर इसका अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजिलिक एसिड में, C6H5COH। तो ये रीअरेंजमेंट होता है। देखो ये पार्ट कहाँ गया है, दिस पार्ट, देखो यहाँ पर पहले मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये यहाँ पर चला गया C6H5 और COH। सो रीअरेंजमेंट हुआ है। देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दैट विल गोज टू दिस कार्बन, ठीक है। यहाँ इस पे चला गया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर, OH ग्रुप के अंदर, ठीक है। एंड दिस पार्ट, दिस कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एसिड फॉर्म। तो यहाँ क्या हुआ, अरेंजमेंट। तो यहाँ से बेंजिल से हमारे को मिला है बेंजिलिक एसिड, दिस इज नोन एज बेंजिलिक एसिड, दिस इज नोन एज बेंजिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, बेंजिल इज कन्वर्टेड टू बेंजिलिक एसिड। दिस अ पॉजिटिव कार्बोलामाइन टेस्ट, पॉजिटिव कार्बोलामाइन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्बोलामाइन टेस्ट पूछा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कार्बोलामाइन टेस्ट पे। ये किसके लिए होता है, अमीन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये जो टेस्ट है कार्बोलामाइन टेस्ट, दैट इज ओनली 1 डिग्री अमीन्स के लिए। ये किसके लिए है, 1 डिग्री अमीन्स के लिए, चाहे से वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। तो कार्बोलामाइन टेस्ट केवल कौन सा देता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये दोनों टेस्ट नहीं देते हैं। तो हम इसमें से चेक कर लेंगे, जो 1 डिग्री होगा, चाहे से वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, वो ही हमारे को कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। होता क्या है कार्बोलामाइन टेस्ट, और इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो ये किसका रिएक्शन होता है, दैट इज ऑफ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, RNH2। अब यहाँ R कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रिंग हो सकती है या R एनीथिंग, ठीक है। उसका किसके साथ रिएक्शन होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ उसका रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ 3 KOH। तो उससे जो मिलके आता है वो क्या मिलता है हमारे को, RN ट्रिपल बॉन्ड C, RNC, ठीक है। ये हमारे को क्या मिला, आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड हमारे को मिलता है, और इसकी जो स्मेल होती है दैट इज वेरी ऑफेंसिव, ठीक है। वो बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है, दैट इज वेरी ऑफेंसिव ऑर्डर, ठीक है। उसकी बहुत ही खराब स्मेल होती है, उसी से इसको पहचाना जाता है, ठीक है, वेरी ऑफेंसिव स्मेल। तो अब यहाँ देखते हैं दैट इज NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पर NN डाइमिथाइल एनिलीन आ गया है, तो उससे पता चल गया कि ये एनिलीन है, बट दैट इज नॉट अ प्राइमरी, ठीक है। चलो इसको बना लेते हैं एक बार। ये क्या होगा, ये दैट इज एनिलीन 10 और NN मीन्स यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी। तो टर्शरी तो नहीं देता, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद है 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, 2,4 तो एनिलीन है, तो NH2, ठीक है। 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 4 पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेकंड वन। आगे चेक करें NN डाइमिथाइल, तो फिर यहाँ पर NN आ गया, डाइमिथाइल पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो ये भी नहीं देगा क्योंकि ये भी टर्शरी अमाइन हो गया। उसके बाद है पैरा मिथाइल बेंजाइल अमाइन, तो पैरा मिथाइल बेंजाइल अमाइन देखते हैं हमारे को, बेंजाइल
that is CH2 NH2, this is the बेंजाइलामाइन, और पैरा पोजीशन इससे हो जाएगी 10, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया। तो ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी आंसर होगा। तो इसके 2 आंसर हो गए, दोनों ही सही हैं, ठीक है। 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन भी देगा और पैरा मिथाइल बेंजाइलामाइन ये भी 10 कार्बालामाइन टेस्ट को देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ओनली 1 डिग्री अमीन्स विल गिव द कार्बालामाइन टेस्ट। ये रिएक्शन दिया हुआ है और प्रोडक्ट पूछा हुआ है ए। चलो अब यहाँ देखो, पहला है फर्स्ट स्टेप में Mg और ईथर है, तो देखो यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा क्योंकि मैग्नीशियम है और यहाँ पर हैलोजन है, और हमेशा ध्यान में रखें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ व्हाट वी हैव गिवन दैट इज CH3, ठीक है। तो Mg दिया हुआ है मैग्नीशियम, तो दैट विल गोज टू दिस टाइप, वो इस तरीके से हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो ये बना फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब चलते हैं सेकंड स्टेप, यहाँ पर CO2 का रिएक्शन है, ठीक है, इन मिनरल एसिड। तो जब हम इसमें CO2 डालेंगे सेकंड स्टेप के, ठीक है, तो ये जो CO2 वो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगा इस जगह, इसके बीच में चला जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान में रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ ये बन गया कुछ इस तरीके से CH3 और C डबल बॉन्ड O, यानी मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा इस तरीके से लिख देता हूँ, एंड MgBr, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप का। तो यहाँ पर जो बनेगा सेकंड स्टेप से वो ये बनेगा। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है थर्ड स्टेप में, वो दिया हुआ है KMnO4। दिस इज स्ट्रॉन्ग, याद रखना है हमारे को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, दैट विल ऑक्सीडाइज। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, एक बार अभी यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, तो इसके बाद 1 मिनट यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, जब इससे रिएक्शन होगा मिनरल एसिड से, तो दैट विल चेंज इनटू CH3 और ये चेंज हो जाएगा एसिड के अंदर, ठीक है। यहाँ से ये निकल जाएगा और ये होगा हमारा सेकंड वाला। अब इसका ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम किसके साथ, KMnO4 के साथ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, जो ये मिथाइल ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड, वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड। तो ये भी COH और ये भी COH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये दैट विल बी अ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। थैलिक एसिड मिल गया। थैलिक एसिड को हमारे को क्या करना है, व्हाट वी आर डूइंग द हीटिंग, ठीक है। तो जब हम थैलिक एसिड को हीट करेंगे तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते ही इसमें यहाँ देखो एक बार, अगर हम यहाँ से एक H यहाँ से ले लेते हैं और 2 यहाँ से OH निकाल लेते हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे को क्या मिलेगा, दैट विल बी द थैलिक एसिड। तो दिस विल बी द आंसर, ये थैलिक एनहाइड्राइड, दैट विल बी द आंसर, ये, ठीक है। यहाँ से हमारे को थैलिक एसिड से इसका हीटिंग, रिमूवल ऑफ वाटर, एंड व्हाट वी गेट, दैट विल बी गेट द दिस थैलिक एनहाइड्राइड, दैट विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, 2, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और उसका रिएक्शन करा रखा है वाटर के साथ, ठीक है, वार्म वाटर के साथ, हीटिंग के साथ। तो ये बहुत इजी सा है। यहाँ पर H2O क्या कन्वर्ट करेगा, इस Cl को यहाँ से निकाल देगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, OH माइनस यहाँ चला जाएगा, ठीक है, OH माइनस यहाँ चला गया और Cl निकल गया और HCl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है।
तो रिमूवल ऑफ HCl, एडिशन ऑफ OH, तो ये कन्वर्ट हो गया फिनॉल के अंदर। और फिनॉल अगर ये यहाँ पर लग गया, ठीक है, तो यहाँ अगर फिनॉल यहाँ लग गया और ये सभी नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी द पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96। ओके, यहाँ पर जो रिएक्शन पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है इसका, ठीक है, इन एसिड, और यहाँ दो पूछे गए हैं कि A और B क्या बनेगा। ओके, तो अगेन हमारे पास ये है टर्शरी एनिलीन है, ठीक है, टर्शरी एनिलीन है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, दैट इज नाइट्रोसेशन। ठीक है, तो इसमें यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक रिएक्शन होने से दैट विल फॉर्म्ड, ये पार्ट तो एज इट इज रह जाता है, दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज, और जो इसका पैरा पोजीशन पे वहां पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। क्या बन गया, पैरा नाइट्रोसो। ठीक है, पैरा पे क्या है, नाइट्रोसो ग्रुप है, तो दैट विल बी द पैरा, दिस विल बी द पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो। ठीक है, ये बाकी क्या पार्ट है, NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे को कि इसका क्या प्रोडक्ट, बाकी मेन प्रोडक्ट वो है, यही बनता है इसमें। ओके, तो अब हमारे यहाँ चेक करते हैं, तो ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, एंड नन ऑफ दिस करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फोर्थ वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97। A beta hydroxy carbonyl compound is obtained by the action of NaOH। अगेन देखो यहाँ पर भी फिर वही, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो यहाँ जो क्या पूछा गया है देखो कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड किस में बनते हैं, बाय द एक्शन ऑफ NaOH। तो ये तो कौन सा रिएक्शन हो गया, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन है ये। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है, वहीं पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप बनते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हों। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट जिसके पास होंगे वो ये ग्रुप जो प्रोडक्ट देगा। तो अब यहाँ चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CHO है ये, और यहाँ पर बाकी क्या ग्रुप लगे हुए हैं, सारे R ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। देखो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में फिर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसके पास कोई नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज थर्ड वन। तो अगेन दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज which has the acidic hydrogen but not react with the sodium bicarbonate। तो ये बहुत ही फेमस रिएजेंट है, रिएक्शन का है, टू चेक आउट दिस फिनॉल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल को चेक करने के लिए हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, जबकि उसके पास ऑल्दो फिनॉल इज स्लाइटली एसिडिक, बट इसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है, तो इसको हम फिनॉल को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन HCl इज एडेड टू 2,4-हेक्साडाइन। ठीक है, ये पूछा गया है कि प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा व्हेन वी ऐड HCl 2, 3, 4, 5 एंड 6, और कहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, दैट इज 1, 2 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद 4 पे, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 4th, तो हमारे पास दिस इज 2,4-हेक्साडाइन, ये हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम HCl के साथ। ओके, वी आर डूइंग दिस रिएक्शन विद HCl।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ओके, और कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर देखो रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस क्रिएट होने से तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, ओके, इस कार्बन पे यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो रेजोनेंस की वजह से यहाँ देखो क्या बन जाएगा, दैट विल CH3 C, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट विल बी CH, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दैट विल बी CH डबल बॉन्ड CH CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड दैट विल बी द CH3, ठीक है। तो HCl किस में ब्रेक होगा, दैट विल बी इन H प्लस एंड Cl माइनस पे। तो जो Cl है दैट विल गोज टू this positive part and H will goes to this negative part। तो मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा, बाकी यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो क्लोरीन का लग गया यहाँ पर और हाइड्रोजन लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ से नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दैट विल इन CH2, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड 4। तो सेकंड पे क्या लगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट विल बी 3 पे है, तो दैट इज 2 chloro 3 hexene। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस अटैक्स द फॉलोइंग्स। तो किस पे इलेक्ट्रोफाइल फटाफट अटैक करेगा वो हमारे को चेक करना है, ओके। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि किसी को अच्छा यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पूछा है इन विच केस NO2 प्लस विल बी एट मेटा पोजिशन। अच्छा, यहाँ मेटा पोजिशन पे पूछ लिया, ये सीधा ये नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, बट यहाँ पर पूछा है कि मेटा पोजिशन पे किस पे लगेगा वो चेक करना है। अच्छा, तो यहाँ मेटा पोजिशन किस पे लगेगा वो चेक करना है हमारे को। तो जो NO2 प्लस, अब यहाँ मेटा पोजिशन देखो, मेटा पोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, मेटा पोजिशन पे कब लगता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, वो जब लगता है जब बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। कौन सा लगा हुआ हो, जिसके पास -I इफेक्ट हो, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, वो प्रेफर करेगा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको मेटा पोजिशन पे आने के लिए। ऑल्दो दिस रिएक्शन इज जल्दी सी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो -I इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पे कम करता है, मेटा पोजीशन पे नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अब जो आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CCl3 है, तो क्लोरीन भी है इसके साथ, तो क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पर 3 इसकी क्लोरीन है, तो ये सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। तो ऑब्वियसली दिस विल प्रेफर, ये करेगा। अच्छा, NO2 ग्रुप अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा, तो ये भी मेटा पोजीशन को प्रेफर करेगा, तो ये भी करेगा। अच्छा, NH3 पे देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। देखो अगर ये सीधा सीधा NH2 होता तो ये लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर तो कहाँ इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसका लोन पेयर कंज्यूम्ड हो गया बाय H, एक और H से, तो अब इस पे खुद पे ही क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ से खींचेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग से खींचेगा, तो ये भी ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे उसको इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को प्रेफर करेगा, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये है O- है, तो O- है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, ये रिंग्स की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर बढ़ाएगा, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग के ऊपर बढ़ाएगा, तो ये बढ़ाएगा, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग हो गया, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये सभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग पे से कम कर रहे हैं, एक्सेप्ट दिस फोर्थ वन,
तो सभी तीनों में मेटा पोजीशन पे आएगा एज कंपेयर टू दिस फोर्थ वन। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी दिस सेकेंड वन। तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दिस विल बी द आंसर। इन तीनों पे ही जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है NO2+, वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो वो कौन से होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो वहां पर तो ऑर्थो पैरा पे लगना है। सो इन दिस केस द NO2 will goes to meta position in first, second and third.